हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रिडिक्शन बाय एके। तो आज पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। तो मैंने आपको बोला था कि कल अगर मार्केट हमारा यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखता है, मतलब इसके आसपास, मैंने आपको बोला था इसके आसपास, इसके नीचे कहीं भी अगर हमारी वीक बना के आएगी तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट लगभग यहाँ तक के थे, 24,900 तक के आपको मैंने बताए थे थर्ड टारगेट। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन। लेकिन हुआ क्या आज मार्केट में, हुआ क्या कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन करके खुला। यहाँ कहीं गैप डाउन करके खुला तो मतलब उन्होंने शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर ली वापस, और इसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी दी। अगर यहाँ से मैंने आपको बोला था कि कोई भी कैंडल के ऊपर की ओर क्लोजिंग आती है तो आप वहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कैंडल मार्क्ड हैं उन कैंडल्स के आसपास के लिए। तो अगर आपने यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो आपके लिए पहले टारगेट इस जोन के अंदर थे। मैंने आपको बताया था कि ये जोन है हमारा एक। इस जोन के बाद में सेकंड टारगेट, ये देखिए मैंने आपको ग्रीन लाइन खींच के दे दी कि मतलब यहाँ तक लगभग मार्केट आएगा। ये देखिए आप यहीं पे आके इसने होल्ड किया थोड़ी देर, फिर इसके बाद में एक रीटेस्ट टाइप इधर पे देने लगा। इसको मतलब होल्ड कर रहा है इस पर्टिकुलर लाइन को। तो ये आराम से आपको मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि अच्छी खासी रैली यहाँ से यहाँ तक गई थी। तो अगर आपको कुछ नहीं तो आप 24,360-65 के अराउंड बुक करते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था यहाँ से। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपनी फिर से कोई स्ट्रेटजी बनाइएगा अच्छी। और हमेशा याद रखिए कि लाइन का क्रॉस ओवर होने के बाद उस पर अगर होल्ड कर जाता है मार्केट तो वहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर उसका वापस ब्रेक डाउन आता है और क्लोजिंग नीचे की ओर आ जाती है तब हम वहाँ से वापस अपना एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी कहीं भी मतलब जो क्लोजिंग हुई है वो कहीं पे भी ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं हुई है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए हमारी फर्स्ट कैंडल ये 15 मिनट्स की थी, ये सेकंड कैंडल 15 मिनट्स की ऊपर की ओर क्लोजिंग थी। अगर हम चाहते तो यहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते, इसने एक जस्ट रीटेस्ट टाइप मारा है लेकिन क्लोजिंग लगभग उसी लाइन के आसपास थी, तो हम इसको वेट कर सकते थे। और ये इसके बाद में क्लोजिंग ऊपर की ओर आई, फिर इसके बाद सीधे मोमेंटम स्टार्ट हो गया हमारा अपर की ओर। और ये देखिए सारी की सारी क्लोजिंग ऊपर ही आती रही हैं, तो आराम से आपका प्रॉफिट हो सकता था। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा कि करना क्या है मार्केट में। अभी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। देखिए आज क्या था कि एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी की वजह से ज़्यादातर लोगों ने क्लोजिंग की है। क्लोजिंग करने से क्या हुआ है कि मोमेंटम हमारा जो था वो फास्ट होके ऊपर की ओर ही हो गया। एक्चुअल में खुलना इसको ऊपर था, अगर खुलता यहाँ कहीं है मार्केट तो हमें पक्का एक डाउनवर्ड मोमेंटम मिलता, अच्छा खासा मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या कि ऑलरेडी इन्होंने डाउनवर्ड्स मोमेंटम ना करके नीचे खोल दिया मार्केट, जिससे क्या हुआ कि मोमेंटम ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया और अच्छे से बाइंग उन्होंने कर ली वापस जाके, और जितने स्टॉप लॉस वगैरह थे वो सारे के सारे यहीं पे हिट हो गए थे। तो ये था उनका मतलब जो उन्होंने किया। अभी क्या है कि नेक्स्ट, अब एक्सपायरी तो ख़त्म हो गई है, तो अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है। फ्राइडे को हमारे ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने ग्रीन लाइन एक ये खींच के दी है आपको, इसके ऊपर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। इसके ऊपर अगर मार्केट हमारी क्लोजिंग देती है अच्छी खासी तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे 570 तक आप रखिएगा, 70-80 तक रख सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन चेन का डाटा निकल के आ रहा है उसके हिसाब से लगभग हमारा 600 के अराउंड जो हमारा राउंड ऑफ फिगर होती है तो वहाँ पे है सपोर्ट जो बन रहा है, वो वहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब जो क्रिएट कर रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वो वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो वो वहाँ तक है तो आप लगभग 560 नहीं 580 के अराउंड आप बुक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इतनी दूर का आपको रेंज मिल रहा है। तो रेंज के हिसाब से लगभग आप यहाँ बीच की रेंज में कहीं भी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप बुक करिएगा। इसके बाद में अगर फर्दर उसके बाद भी अगर मोमेंटम जारी रहा आगे, मतलब 600 का क्रॉस ओवर अगर आपको मिल जाता है, 650 के आसपास क्लोजिंग मिलती है, मतलब इसके ऊपर कहीं भी अगर क्लोजिंग मिल जाती है 50 पॉइंट्स के आसपास, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट ये वाले हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है जो मतलब अच्छे खासे ट्रिगर कर सकती है लगभग हमारे यहाँ तक। तो ये है मतलब कल बुलिशनेस का अगर डाटा, अगर मतलब बुल रहा मार्केट, यहाँ का क्रॉस ओवर अगर हमें मिल जाता है, क्लोजिंग हमारी ऊपर आ जाती है यहाँ पे कैंडल, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और टारगेट हमारे पास टी वाले और फर्स्ट मतलब ये वाले लगभग यहाँ पे बीच में कहीं भी क्लोजिंग ले लेंगे 600 के नीचे और 560 से ऊपर, मतलब कहीं भी बीच में क्लोज कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टारगेट के लिए जाना चाहते हैं, मतलब अगर 5 क्वांटिटी बाई करते हैं तो आप लगभग यहाँ पे 3-4 क्वांटिटी बुक करिए और इसके बाद में नेक्स्ट 1-2 क्वांटिटी छोड़ दीजिए ऊपर के लिए। सेम अगर नीचे की ओर मोमेंटम आता है, नीचे नीचे की ओर क्या है कि अब इस लेवल के नीचे ही ब्रेकआउट अगर आएगा तभी हम
इस लेवल के नीचे, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट आएगा तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वरना यहाँ देखिए आप जितने भी मार्जिन बन रहे हैं बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं 50-50 पॉइंट्स के। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब जो भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो इस पर्टिकुलर क्लोजिंग, जो हमारी ओपनिंग थी, ओपनिंग का जो लास्ट ये था, मतलब यहाँ पे ये इस लाइन पे अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो लगभग हमारा जो 250 के अराउंड आएगा, 24,250 के अराउंड, 250 सॉरी, जो 24,220-30 के अराउंड आ रहा है ये। तो 20-30 के अराउंड अगर उसके नीचे निकलता है मार्केट, तब हम वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाली लेवल के होंगे 24142 के, और सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, और थर्ड टारगेट उसके बाद में अब यहाँ से 50 पॉइंट्स और ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो लगभग हमारे 23,960-70 के अराउंड के मान के चलिए यहाँ से। तो ये वाले लेवल्स के हमारे हो जाएंगे टारगेट, अगर नीचे की ओर मोमेंटम आता है तो। मतलब इसके नीचे अगर ब्रेकआउट आएगा इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे, मतलब यहाँ से अगर इसका नीचे ब्रेकआउट मिलता है तभी हम नीचे की मतलब पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इधर हमारी ये ग्रीन लाइन अगर क्रॉस होके इधर ब्रेकआउट देके फिर इसके बाद में क्लोजिंग ऊपर की ओर आ जाती है, तब हम यहाँ से कॉल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके बीच का ये मार्केट जो है हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो इसके बीच अगर मार्केट चलता रहता है तो हम अवॉइड करेंगे पूरी तरह से, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। जो भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर और इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे, यहाँ से नीचे देखेंगे। और फर्स्ट टारगेट इसके हमारे ये, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट 960 के लेवल के रखेंगे, लगभग 23,960 के लेवल के। और सेम इधर है कि अगर यहाँ से क्रॉस ओवर आता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ये मतलब यहाँ पे आप 20 पॉइंट और ऐड कर लीजिए तो 80 के अराउंड मान लीजिए, 24,580 के अराउंड। और फिर इसके बाद में सेकंड टारगेट इस जोन के, और थर्ड टारगेट जिसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये देखिए ये बना हुआ है, ये 24,826 के लेवल के। तो यहाँ तक तो वैसे इतनी जल्दी जा पाना थोड़ा मुश्किल है, मतलब हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी अगर जनरेट करेगा तो आपके ये वाले लेवल ही हिट होंगे। वैसे मोस्टली जो आपका बुक करना है वो इसी अमाउंट इस जगह बुक कर लीजिएगा, मतलब अगर 4-5 क्वांटिटी आप लॉट लेंगे तो उसमें से मतलब 3 लॉट या 4 लॉट आप यहाँ बुक करिए, 1 लॉट छोड़ दीजिए शॉर्ट कवरिंग जनरेट के लिए। तो ये है प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।